गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पिछला क्लास में तुम लोगों को क्या बताए थे, किसके बारे में बताए थे? जलवायु के बारे में बतलाया गया था। जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक बतलाया गया था। एल नीनो, दक्षिण द्रोण और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक बतलाया गया था। ठीक है ना। आज तुम लोग क्या बताएंगे? मानसून का आगमन और वापसी, यानी भारतीय मानसून का उत्पत्ति कैसे हो जाता है और मानसून उत्पत्ति के बाद हमारा मानसून कैसे बैक होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। डायग्राम से समझना तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये बताओ, मानसून को समझने से पहले हमारा सूरज का जो उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। सूरज कर्क रेखा में कब लंबवत रूप से पड़ेगा? कर्क रेखा में 21 जून को। 21 जून को हमारा सूरज कहाँ रहता है? कर्क रेखा में। तो भारत जो है, भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजर रहा है? कर्क रेखा गुजर रहा है। तो कर्क रेखा गुजरेगा तो सूरज का प्रकाश वहां पड़ रहा है, तो क्या गर्मी लगेगा, ठंडा लगेगा? गर्मी लगेगी। जरा देखो डायग्राम में। देखो तो ये भारत में मानचित्र बन गया। ठीक है यहां तक। अब देखो तो भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजर रहा है? देखो तो कर्क रेखा गुजर रहा है। कर्क रेखा कितना डिग्री में है? 23.5 डिग्री में। कितना डिग्री में है? 23.5 डिग्री में। कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। यहां तक क्लियर है। अब तुम्हारा यहां पर देखना, भारत के नीचे तुम देखना, ये हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब कौन सा रेखा हो गया? विषुवत रेखा। ठीक है। अब हमारा सूरज तुम देखो, ये तुम्हारा कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री में। और कर्क कितना तारीख को यहां पड़ता है सूरज के लंबवत रूप से? 21 जून को हमारा सूरज कर्क रेखा में लंबवत रूप से पड़ता है। तो बताओ, सूरज जब कर्क रेखा में लंबवत रूप से पड़ेगा तो उत्तर भारत का क्षेत्रों में क्या हो जाएगा? लो प्रेशर कब होगा? देखना यहां पर क्या हो गया, अधिक तापमान पड़ने के कारण क्या हो गया, गर्मी भी अधिक पड़ा। गर्मी भी क्या हुआ? अधिक पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? निम्न दाब। खासकर पाकिस्तान क्षेत्रों में एलपी का क्षेत्र बन गया। यहां पर क्या हो गया? एलपी का क्षेत्र बन गया, लो प्रेशर निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। ठीक है। ठीक इसी समय हमारा हिंद महासागर में क्या बढ़ेगा? हाई प्रेशर, उच्च दाब हो गया। क्या बन गया? यहां पर उच्च दाब बन गया। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? लो प्रेशर हुआ और यहां पर क्या हुआ? हाई प्रेशर हुआ। अधिक तापमान पड़ने के कारण भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्न दाब बन गया। निम्न दाब पड़ने के कारण विषुवत रेखा जो के क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में या विषुवत रेखा के क्षेत्र में, यहां पर था ITCZ जोन था। ठीक है। इसको बोलेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको बोलेंगे ITCZ का मतलब हुआ अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर क्या हुआ, जब यहां पर लो प्रेशर बन गया उत्तर भारत के क्षेत्रों में, तो ITCZ यहां पर शिफ्ट कर गया। कहां पर शिफ्ट कर गया? हिमालय के नीचे के क्षेत्रों में क्या कर जाता है? शिफ्ट कर जाता है। कौन सा है यहां पर? ITCZ। क्लियर। ठीक इसी समय जो दक्षिण गोलार्ध में जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जो है, कौन सा पवन है? दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवन है, विषुवत रेखा को पार कर जाता है। किसको पार कर जाता है? विषुवत रेखा को पार कर जाता है और फेरल के नियम के अनुसार या क्या हो जाता है? दाहिनी ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है? दाहिनी ओर मुड़ जाता है। ठीक है।
इसी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है। अब ये जैसे ये तुम्हारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को जो पार किया और दो भाग में बढ़ जाता है। कितना भाग में बढ़ गया? एक जो है अरब सागर में चला गया और दूसरा कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में चला गया। दिखाई पड़ रहा है? अब क्या हो रहा है, ये तुम्हारा अरब सागर का जो मानसून जो था सबसे पहले जाकर कहां पर टकराता है? देखो तो कौन सा राज्य है यहां पर? केरल में टकराता है और 1 जून को, कितना तारीख को? 1 जून को केरल में पानी आना शुरू हो जाता है। भारत में सबसे पहले पानी कहां आएगा? तो क्या बोलेंगे? केरल में पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और यहां पर जो पश्चिम घाट है, ये मानसून जब प्रवेश किया तो पश्चिम घाट के पश्चिम क्षेत्रों में खूब पानी आएगा। पश्चिम घाट के पश्चिम क्षेत्रों में पानी अधिक आ रहा है, जबकि पूर्वी भाग में पानी क्या हो रहा है? आ रहा है, मगर क्या हो रहा है? कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि यह भाग वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ जाता है। चले आगे। अब देखना, मानसून तो यहां पर इंटर किया। अब यहां पर आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारा 10 जून को, कितना जून को? 10 जून को कहां पहुंच रहा है? 10 जून को मुंबई में पहुंच जा रहा है। ठीक है। यहां पर देखना कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी में कितना तारीख को आ जा रहा है? 15 जून को। ठीक है। अब मानसून क्या हो रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है। यहां पर तुम्हारा अरावली पर्वत है और हमारा मानसून ऐसे निकल जा रहा है। केरल बोलते हैं। यहां पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। राजस्थान में अरावली पर्वत भी इसको रोक नहीं पाता है और यह सीधे निकल जा रहा है और जाके किससे टकरा रहा है? यहां पर हिमालय पर्वत से टकरा जा रहा है। कौन टकरा रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून हिमालय से जाकर टकरा जाता है और हिमालय के क्षेत्र में जगह का नाम है धर्मशाला। क्या नाम है? यहां पर क्या हो रहा है? पानी खूब आ रहा है। ठीक है। जबकि केरल में पानी, केरल बोलते हैं, राजस्थान में पानी नहीं आ रहा है, आता है तो कम आता है। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का ये अरब सागर का जो पवन था, ये सबसे पहले कहां कराया? केरल में पानी खूब आया। फिर मुंबई में कितना तारीख को पहुंचा? 10 जून को। सौराष्ट्र में ये कच्छ खाड़ी में कब पहुंचा? 15 को। अब यहाँ आगे आगे बढ़ते आगे टाइम लगते चला जाएगा। ठीक है। तो जाने में भी टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर दक्षिण पश्चिम का देख लिए, यानी बंगाल अरब सागर का देख लिए। अब देखते हैं बंगाल के खाड़ी। बंगाल का खाड़ी का जो पवन है तुम्हारा असम से यहाँ पर इंटर किया। कहां से? असम से। और असम के क्षेत्रों में तुम्हारा एक, यानी प्रथम सप्ताह में, कितना सप्ताह में? प्रथम सप्ताह में क्या हो जाता है? पानी आना शुरू हो जाता है, जून का प्रथम सप्ताह में। अब यहां पर देखना, गारो, खासी, जयंतिया क्या है? पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ी के नीचे से तुम्हारा ये पवन क्या हो रहा है? आगे निकल जा रहा है। ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये पवन आगे गया। अब ये क्या हो गया? गारो, खासी, जयंतिया से नीचे के क्षेत्रों से हमारा ये पवन क्या हो रहा है? आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो यहां पानी जून का प्रथम सप्ताह में आया और यहां पर पानी क्या होगा? खूब आएगा। अब विश्व में सबसे अधिक जो पानी आता है, क्या जगह का नाम है? मौसिन राम, मेघालय में। परीक्षा में पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक पानी कहां आएगा? तो हम क्या बोलेंगे? मौसिन राम में। कहां स्थित है? मेघालय में। अब यहां से ये जो पवन था क्या होगा? आगे बढ़ेगा ना। तो फिर दिल्ली में आते आते इसका जून का लास्ट सप्ताह में, यानी 29 जून 30 जून को हमारा कहां पहुंच जा रहा है? ये दिल्ली पहुंच जा रहा है। फिर आगे बढ़ेगा जून के बाद जुलाई का प्रथम सप्ताह में तुम्हारा यहां पर यूपी मिलेगा, पंजाब मिलेगा, हरियाणा मिलेगा और यहां पर पहुंच जाएगा। अब देखो तो यहां पर क्या था? बंगाली खाड़ी का पवन और इधर क्या है? अरब सागर। ये दोनों कहां हो रहा है? आपस में मिल जा रहा है। कहां मिलता है? तो हम बोलेंगे गंगा के मैदान का जो क्षेत्र था उसके उत्तर पश्चिम भाग में दोनों पवन आपस में मिल जाता है और पूरे भारतवर्ष में 15 जुलाई तक पानी आना शुरू हो जाता है, मानसून फैल जाता है। ठीक है।
इसी को हम बोलते हैं आगे बढ़ता मॉनसून। क्या बोलेंगे इसे? आगे बढ़ता मॉनसून। क्लियर है? कैसे होगा आगे बढ़ता मॉनसून शुरुआत? क्या बोलेंगे? जून में हमारा सूरज कहाँ रहता है? 21 जून कहाँ रहता है? कर्क रेखा में। तब उत्तर भारत में क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। हिंद महासागर में क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक, जब हाई प्रेशर बनेगा तो ITC कहाँ चला गया? हिमालय के उत्तर के क्षेत्र, हिमालय क्षेत्रों में चला गया। तो यहाँ पर से दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवन था किसको पार कर गया? विषुवत रेखा को। और कितना भाग में बट गया? 2 भाग में। एक कौन था? अरब सागर, और दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्लियर है ना? ये हमारा मानसून इस तरह का हमारा इंटर के जाता है। 1 जून को केरल में पानी आया, मगर जून के बाद 15 जुलाई तक पूरे भारतवर्षों में क्या हो जाता है? मानसून क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? मानसून तो चला गया आगे, गया कि नहीं गया? अब वापस भी तो आएगा। तुम लोग कहीं जाता है तो वापस आता है कि नहीं घर? इसी तरह मानसून चला गया, अब मानसून क्या होगा? वापस। कब आएगा मानसून वापस? जून में पानी आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीना से अब मानसून हमारा बैक होना शुरू हो जाए। कौन सा महीना से? सितंबर से। बताओ दिसंबर के महीना में हमारा सूरज कहाँ रहता है? ये हमारा 0 डिग्री हो गया। ये मकर रेखा, मकर रेखा कितना डिग्री में? 23.5 डिग्री में। ठीक है, तो यहां पर सूरज का प्रकाश कितना दिसंबर? 22 दिसंबर। तो यदि दिसंबर के महीना में हमारा सूरज कहां आ रहा है? मकर रेखा में। कहां गया? मकर रेखा में। तो मकर रेखा नीचे हो गया है ना यहां पर। तो जब सूरज मकर रेखा में आ जाएगा तो हिंद महासागर में जो हाई प्रेशर था यहाँ पर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। तो इसी में हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर जो हाई प्रेशर था अब यहाँ पर क्या बन गया? लो प्रेशर। मतलब क्या हो गया? निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। और यहाँ पर जो हाई प्रेशर था, यहाँ पर जो लो प्रेशर था, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। अब यहाँ पर क्या हो गया? हाई प्रेशर। कहां पर? उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में क्या बन गया? हाई प्रेशर। ठीक है, पवन किधर से किधर लौटेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब पवन क्या हो गया? जो आगे ऐसे गया था पवन लौटना शुरू हो गया। पवन क्या हो रहा है? देखो तो लौट रहा है। रास्ता में क्या मिल रहा है? देखो तो बंगाल की खाड़ी मिल गया। तो बंगाल की खाड़ी से क्या लिया? आर्द्रता ले लेता है और यहां पर आके तमिलनाडु के तट पर देखो तो टकरा रहा है। और तमिलनाडु में क्या हो जाता है? वर्षा आना, पानी आना शुरू हो जाता है। तो तमिलनाडु में जो पानी आ रहा है कौन सा महीना में आ रहा है? अक्टूबर नवंबर में बोलेंगे। अक्टूबर नवंबर के महीना में क्या हो जाता है? पानी आना शुरू हो जाता है। कहां? तमिलनाडु में। तो परीक्षा में पूछेगा लौटता मानसून से पानी कहां आता है? तो क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में आता है। ठीक है, और देखना कि हम तुम इससे पहले बताए थे कि आगे बढ़ता जो मानसून बताए थे ना, उसमें से 80% जो पानी आते हैं भारत में वो आगे बढ़ता मानसून से यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। ठीक है, और लौटता मानसून से जो पानी आता है वो 13.7% ये क्या आता है? लौटता मानसून से पानी आता है। अब देखते हैं कि आगे बढ़ता मानसून से कितना पानी आया? 80%। 80% में जो बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, यहाँ बंगाल खाड़ी बोलते हैं, अरब सागर का जो क्षेत्र है इसे कितना? 65% अरब सागर के क्षेत्र से पानी आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी से कितना पानी आ रहा है? 35% आता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ता और पीछे लौटता मानसून समझ गए। तो मानसून कब बैक होगा? क्या बोलेंगे? दिसंबर के महीना में, या दिसंबर महीना में हमारा सूरज कहाँ रहता है? मकर रेखा में रहता है। उस समय हिंद महासागर में अधिक तापमान पड़ने के कारण क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया। इसी समय उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या बन गया? हाई प्रेशर। पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होगा। अब पवन बैक होना शुरू हो गया। रास्ता में क्या मिल गया? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी मिल गया। बंगाल की खाड़ी से क्या लिया? आर्द्रता लिया। और तुम्हारा तमिलनाडु में आके क्या हो जाता है? टकरा जाता है। और यहाँ पर ठंडा के मौसम में दिसंबर के अक्टूबर नवंबर में क्या जाता है? पानी आ जाता है।
ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, लौटता मानसून बोलेंगे। लौटता मानसून का दूसरा नाम क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून। और आगे बढ़ता मानसून का दूसरा नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, इसी तरह हमारा आगे बढ़ता मानसून और पीछे लौटता मानसून हमारा कंप्लीट हो गया। तुम लोग को अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट में हमें जाकर जरूर बताना। और वीडियो लाइक अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।